जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत सही रणनीति के साथ चल रही होगी। जीके का जो रिवीजन श्रृंखला चल रही है ये अब आपके सामने 17वां भाग है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौसी ने कृष्ण को औलिया माना था। ये एक फैक्ट है, एग्जाम में प्रश्न आया था कि कृष्ण को औलिया किसने माना था। ठीक है, तो ये था मोहम्मद गौसी ने। ध्यान से पढ़िएगा, मोहम्मद गौसी ने। ठीक है, तो औलिया क्या होता है ना, औलिया अरबी भाषा में औलिया का औलिया जो है ये वली का बहुवचन होता है। वली मतलब होता है मित्र, संरक्षक, सहायक। तो हमने देखा होगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, तो ये औलिया मतलब ये एक ऐसे सूफी संत हुआ करते थे जो एक किस्म से संरक्षक का, एक किस्म से एक मित्र का, एक किस्म से एक सहायक का, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, उसका काम करते थे। तो मोहम्मद गौसी जो था उन्होंने कहा था कि कृष्ण को भी उन्होंने औलिया माना था कि ये भी एक किस्म के औलिया हैं, मित्र, सहायक, संरक्षक है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न किताबों में नहीं मिलते हैं, ये बहुत कहीं पर ऐतिहासिक लेख होते हैं या इस तरह के वर्णन होते हैं, वहाँ से इनको देखना पड़ता है, उनकी पुष्टि करनी पड़ती है। तो आपके सामने जो मैं मेहनत करके चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं खुद के लिए मैंने बनाए थे और जो पूरी सही है, सटीकता के साथ है, इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। परीक्षा में कई बार पुराने नाम पूछ लेते हैं, तो ये इस तरह से पूछे गए थे पुराने नाम। इसका पुराना नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो ये पूछा गया था कि कन्नौज का पुराना नाम क्या है। ठीक है, आपके सामने पूछा गया था कन्नौज का पुराना नाम क्या है। कन्नौज का पुराना नाम है महोदया। तो इसको अलग अलग नाम से पढ़ते हैं, कहीं पर ऐसे लिखते हैं महोदया लिखते हैं, कहीं पर महोदया लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी के अंग्रेजी के शब्द से याद रख सकते हो। और दूसरा है सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम क्या है, ये परीक्षा में आया हुआ है। तो इसको इसी पाटन या इसी पटन ऐसे कहते हैं, दोनों में से कुछ, मतलब वर्तनी में अंतर है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था सारनाथ का नाम। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फादर ऑफ खड़ी बोली। खड़ी बोली का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली का पिता जो होता है वो कहते हैं अमीर खुसरो को। और आपको पता है खड़ी बोली क्या है, ये पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। तो खड़ी बोली मतलब एकदम जो ठेठ हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी होती है, उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, डांडी मार्च। ठीक है, अगला प्रश्न है डांडी मार्च। अब डांडी मार्च के बारे में कुछ फैक्ट हैं। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डांडी मार्च के जो है, आपने नमक कानून तोड़ा था उस दिन, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था एक किस्म से। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया। इस समय इनके साथ 78 अनुयायी जुड़े थे। 78 अनुयायियों के साथ ये जुड़ा शुरू किया। बाद में फिर और लोग जुड़ते चले गए। ठीक है ना, तो 24 दिन बाद डांडी पहुंचा। 6 अप्रैल 1930 को फिर ये सुबह सुबह पहुंचे। इन्होंने सुबह सुबह ये नमक बना के वहाँ पे कानून तोड़ा था, क्योंकि सरकार जो है नमक पर उन्होंने हम खुद नमक नहीं बना सकते और नमक पे कर लगा दिया था। तो फिर गांधी जी ने ये इसके विरोध में क्या किया, डांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, सीडीएस के एग्ज़ाम में एक प्रश्न आया था कि डांडी मार्च के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, डांडी मार्च के दौरान कौन सा पत्रकार डांडी जी के साथ रहा था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अमेरिकी पत्रकार जो है वेब मिलर। ठीक है, इनने घटना दर्ज की। तो ये वेब मिलर था, ये तो गांधी जी के साथ इस पूरी यात्रा में था, उसने पूरा इसका वर्णन किया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब एक इस तरह से हम नोट्स बनाते हैं। क्या हुआ, इस डांडी मार्च के बाद गांधी जी हो गए गिरफ्तार। तो गांधी जी ने एक लीडरशिप तैयार कर रखी थी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा या मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद ये नहीं होगा, तो उसके बाद ये। तो गांधी जी के बाद फिर अब्बास तैयब जी आए थे। फिर अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद सरोजनी नायडू आई थी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक प्रश्न आपको खुद ढूंढना है, पढ़ना है, आपको देखना है धसमाना। धसमाना में भी ऐसे ही कुछ हुआ था सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, धसमाना को कहते हैं परफेक्ट रिवोल्ट कहते हैं। बहुत ही शानदार तरह से होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने लाठियाँ खाई, बेहोश हो गए, मर गए, लेकिन किसी ने भी हिंसा नहीं की, पूर्ण अहिंसात्मक था। तो आप इसको बारे में पढ़िएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मदरसा ए बेगम की स्थापना किसने की थी? ये थी महम आगा या महम अनाग। ये थोड़ा सा नाम में इसमें भी वर्तनी में अंतर है अलग अलग जगह पे। तो कहीं पर ये महा अंगा लिखा होता है, कहीं पर महम अनाग लिखा होता है, कहीं पर महम आगा लिखा होता है। ठीक है, तो इसने की थी मदरसा ए बेगम की स्थापना दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक तथ्य आया था, 1919 में इलाहाबाद से द इंडिपेंडेंट अखबार शुरू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा। ये इलाहाबाद में ये लोग रहते थे उस टाइम पे। तो 1919 में उन्होंने द इंडिपेंडेंट नाम का अखबार शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो भूगोल में पूछा गया था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे टनल दुनिया का पूछा गया। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन है? ये है आपका गोथार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड में एल्प्स के मध्य से एक रेलवे सुरंग निकलती है। ठीक है, तो ये एल्प्स पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ के बीच से ये सुरंग जो है यहाँ के पहाड़ों के बीच से बनाई गई है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS ये भारत में पहली बार कब शुरू की? आपको पता, कई किस्म की स्कीमें शुरू होती हैं। जो आपके क्रॉप हैं, जो आपके फसल हैं, फसल बीमा योजनाएं शुरू होती है। वर्तमान में भी फसल बीमा योजना चल रही है। तो ये जो सबसे पहले शुरू हुई थी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये खारिफ क्रॉप के लिए शुरू हुई थी, खारिफ की फसलों के लिए शुरू हुई थी। और कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेटें होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? ये भी परीक्षा में आया हुआ है। ये है आपका मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ, देखिए क्या होता है ना कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के साथ साथ स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मतलब मैंने कई ऐसे प्रश्न देखे हैं बहुत सारे प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद कि कुछ प्रश्न ऐसे जो झारखंड में, वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में, आंध्र प्रदेश के एग्ज़ाम में, उड़ीसा के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में भी बहुत जगह मिले हैं। तो आपको ये प्रश्नों का अभ्यास बिल्कुल करते रहना है। ठीक है, निरंतर आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक संघ। ठीक है ना, तो हरिजन सेवक संघ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1932 में पहली बात किसकी? हरिजन सेवक संघ की। ठीक है, अच्छा, जब इसको बनाया था तो फाउंडिंग मेंबर जो थे वो GD, फाउंडिंग प्रेसिडेंट जो थे वो GD घनश्याम दास बिरला जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और अमृतलाल ठक्कर इसके सेक्रेटरी थे। ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब इसके जरा कालखंड को देख लेते हैं। हुआ क्या? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। RTC का मतलब होता है गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड, दूसरी। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने ये कम्युनल अवार्ड जारी किया, इसमें इन्होंने रिजोल्यूशन वगैरह की बात करी। तो महात्मा गांधी ने कहा भैया इससे तो समाज बढ़ जाएगा, विरोध किया इसका, ये तो बिल्कुल भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसको गांधी जी ने, उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी ने अपोज किया। कैसे अपोज किया? फास्ट एंड टू डेथ इन यरवदा जेल, जब मुझे पुणे की यरवदा जेल है वहाँ ये बिल्कुल उस पर भूख हड़ताल बैठ गए। ठीक है, उसके बाद BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन हुआ कई लोगों के प्रयासों से। ठीक हो गया, तो पूना पैक्ट जब साइन हुआ तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी फाउंडेड ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, ये इन्होंने फाउंड किया, ये आपको याद रखना है। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया। बाद में क्या किया गया? इसका नाम बदलकर ये ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हरिजन सेवक संघ। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको अपने नोट्स जो है ना इस तरह से बनाने होते हैं, क्रोनोलॉजी को समझने के लिए, कालक्रम को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आज के प्रश्न थे, आप इनको देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए। तब मैं आपके सामने, और अभी तो ये पुराने प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, इसके बाद आपके सामने बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।